अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर वाटर को फ्लो करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो प्रेशर का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो प्रेशर डिफरेंस हो या तो एनर्जी का डिफरेंस हो। अगर एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ वाटर आ रहा है तो फ्लो हो सकता है, लेकिन लो लेवल से हाई लेवल की तरफ नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम ये लॉ टूटता हुआ देखते हैं, जैसे कि मैं कपड़ा पानी के अंदर भिगोता हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, इसमें सिर्फ इतना पानी भरा है और मेरा क्लोथ यानी कपड़ा इतना है, इसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर है। मैं देखता हूँ पानी धीरे धीरे इसके ऊपर के पोर्शन के अंदर भी आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब वाटर इस कपड़े के अंदर राइज हो रहा है ऊपर की तरफ। एक ये चीज। दूसरी, जो कैंडल होती है, जो चिराग होता है, चिराग के अंदर क्या है, चिराग का वो छोटा सा कपड़ा हम तेल के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर के उसके ऊपर आग लगी होती है। वो आग चलती है तेल की वजह से। अगर वहां तक तेल पहुंच रहा होगा तो तेल के जलने की वजह से हमारा चिराग भी काम कर सकता है। लेकिन यहाँ भी अगर सोचे तो अगर हमारी ये वो लकड़ी, वो कपास का या कपड़े का जो हम अंदर डालते हैं, उसके अंदर उसके अंदर ऑयल ऊपर की तरफ अगर चढ़ रहा होगा तभी तो वो काम करेगा। मतलब ऑयल को नीचे से, चिराग के नीचे के पोर्शन से ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? तीसरी चीज हम ट्रीज के अंदर देखते हैं। ट्रीज के अंदर पानी और सारी चीजें लेने के लिए वो अपनी रूट्स का यानी जड़ों का सहारा लेता है, और जड़ ऑब्वियसली जमीन के अंदर है, और वहां से उसको पानी खींच कर ऊपर तक पहुंचाना है। 3 मीटर 4 मीटर तक, इतनी हाइट तक उसको पहुंचाना है, और वो बगैर मोटर के ये काम कर लेता है। क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे, ये कैसे हो रहा है? चलिए आज इस लेक्चर के अंदर समझते हैं। आज हमको पढ़ना है कैपिलरी एक्शन। एक कैपिलरी है, उसका एक तरह का एक्शन हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी एक बहुत ही छोटी ट्यूब है, जैसे ग्लास ट्यूब मान लो, ये भी मेरी एक ट्यूब है। क्या हम इसको कैपिलरी कह सकते हैं? तो सबसे पहली बात, अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर। ये भी ट्यूब ही है, अलबत्ता इसका बोर यानी इसका होल, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है। अगर आप एक ऐसी ट्यूब लेते हैं, जैसे हमारी पेन पेन के अंदर वो जो रिफिल होती है ना, रिफिल समझ लीजिए, लेंथ बहुत ज्यादा है, डायमीटर बहुत कम है, आप उसको कैपिलरी कह सकते हैं। तो कैपिलरी होने के लिए शर्त क्या है? उसका डायमीटर बहुत ही छोटा होना चाहिए, 1 mm की रेंज में होना चाहिए, 1 मिलीमीटर की रेंज में। तो अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स। एक एंड से ओपन, एक एंड से क्लोज, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों एंड से ओपन होना चाहिए। अगर ऐसी ट्यूब है तो उसको हम बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। अगर हम कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं। अगर कैपिलरी ट्यूब मैं उस लिक्विड में डालता हूं तो मैं देखता हूं कि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर तक राइज हो गया। ये हमारे लिक्विड का सरफेस था। लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड सरफेस से ऊपर की तरफ आ गया। कुछ लिक्विड्स में ऐसे देखता हूं मैं, और कुछ लिक्विड्स में ऐसे देखता हूं, मैंने कैपिलरी ट्यूब अंदर डाला, ये हमारे लिक्विड की पहली लेवल थी। अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर का लिक्विड इस लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन ये यहां ना होते हुए नीचे आ जाता है। इसको हम कहेंगे कैपिलरी फॉल, इसको हम कहेंगे कैपिलरी राइज। तो ये दो फिनोमेना हमको ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं। ये जो फिनोमेना है कि कैपिलरी के अंदर वाला लिक्विड अपनी ओरिजिनल लेवल से कुछ लेवल तक राइज करना या अपनी ओरिजिनल लेवल से कुछ लेवल तक फॉल करना, ये फिनोमेना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड inside the liquid is called capillary action और capillarity। अगर आप किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उसकी वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाला लिक्विड या तो राइज करेगा या तो फॉल करेगा। ये प्रोसेस, ये फिनोमेना कहलाता है कैपिलरी एक्शन। इसका रीजन क्या है? इसके रीजन को इसी लेक्चर के अंदर हमको देखना है, थोड़ा सा वेट कर लें। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर लिक्विड ऐसा है, इफ लिक्विड वेट्स द सॉलिड, अगर लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? एक्यूट है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है देन कैपिलरी राइज विल ऑकर, कैपिलरी राइज कब होगा? यानी कब? कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डालने के बाद हम उसके अंदर का लिक्विड को राइज होते हुए देखेंगे। वो कंडीशन ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, थीटा 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब क्या है? वहां का लिक्विड सॉलिड को कंप्लीटली वेट नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है या पार्शियली वेट कर रहा है। जीरो पर कंप्लीटली वेट करेगा, जीरो के बाद एंगल आएंगे तो पार्शियली वेट करेगा। इफ लिक्विड डज नॉट
वेट्स द सॉलिड, इफ लिक्विड डज नॉट वेट्स द सॉलिड, तो मुझे बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होगा, दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। यहां के केस में द कैपिलरी फॉल विल ऑकर, द कैपिलरी फॉल विल ऑकर। कैपिलरी फॉल कब होगा? कैपिलरी फॉल उस वक्त होगा जब हम ऐसा लिक्विड और सॉलिड पे कंसीडर कर रहे हैं जो एक दूसरे को वेट नहीं करते हैं, या दूसरे अल्फाज में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो वहां पे हम कैपिलरी फॉल देखते हैं और यहाँ पर हम कैपिलरी राइज देखते हैं। ये दो बातें आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कैपिलरी राइज का रीजन क्या है, कैपिलरी फॉल का रीजन क्या है? इंशाल्लाह जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको चीज समझ में आ जाएगी। क्या कैपिलरी एक्शन के कुछ एप्लीकेशन है? तो बिल्कुल, अगर आप कोई, जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया लेक्चर में, कैपिलरिटी यही रीजन है कि हमारे ट्रीज में पानी और नमक जो भी न्यूट्रिशंस उसको लगते हैं वो नीचे से इतनी हाइट तक जाते हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी एक्शन ही है। यही रीजन है कि जब हम ब्लोटिंग पेपर के ऊपर रखते हैं तो वो इंक सोक कर लेता है। हालांकि इनको सोक करने के लिए अब जैसे नीचे वाला ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से नीचे वाला एनर्जी ज्यादा हो गई और ऊपर वाली एनर्जी कम हो गई, तो वो ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल से कम ऊपर की तरफ आने के लिए उसको एनर्जी लगना चाहिए, लेकिन होता ये है कि वो फिर भी नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ग्रेविटी के अपोज में वर्क करता है। ये कैसे हो गया? दिस इज द एक्शन ऑफ विच इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन ही की वजह से होता है। तीसरा, हम जो चिराग जलाते हैं उसके अंदर की लौ, उसके ऊपर जो आग लगती है वो भी ऑयल को अपनी तरफ खींचती है, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। कपड़े को भिगाया गया तो कपड़े के अंदर पानी वाटर के थ्रू ऊपर उस छोटे छोटे बोर, हमारे जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स के बीच की थोड़ी सी स्पेस के अंदर से राइज होते हैं, ये भी कैपिलरी एक्शन है। तो बहुत सारे फिनोमेना हमको हमारी आसपास की जिंदगी में नजर आते हैं जो इस कैपिलरी एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो आपको डेफिनेशन पूछता है कैपिलरी एक्शन की तो आपको ये चीज लिखना है, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड inside the capillary tube when it is dipped inside a liquid is called capillary action और capillarity। ये दो पॉइंट्स लिखना है कि राइज कब होगा और फॉल कब होगा। तो कब राइज होगा? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो, 90 डिग्री से कम हो। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा तो कैपिलरी फॉल ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद आपको उसके एग्जांपल्स या एप्लीकेशन लिखना है। यहां तक आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन कवर होगा कि व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन और डिफाइन द कैपिलरी एक्शन। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। ये देखते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल मतलब क्या? किसी लिक्विड में हमने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया है तो हम देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाला लिक्विड अपनी ओरिजिनल लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है। दैट प्रोसेस विल कॉल्ड कैपिलरी फॉल। तो लेट कंसीडर एक लिक्विड है जो कि हमारे सॉलिड को वेट नहीं करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। हमने ये बात ऑब्जर्व की कि जब हम ऐसा लिक्विड डिप करते हैं, ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बना रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे बनने वाला सरफेस कॉन्वेक्स होता है, लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स होता है। ओके, सो हमने ये कॉन्वेक्स सरफेस बना दिया है। ये कॉन्वेक्स सरफेस बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि ये लिक्विड ऐसा है जो सॉलिड को कंप्लीटली वेट नहीं कर रहा, बल्कि वेट ही नहीं कर रहा है, नॉट वेट द सॉलिड। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है। जैसे कि मरकरी विद ग्लास, अगर मरकरी ग्लास का आपने कॉम्बिनेशन लिया तो वहां पे इस तरह का सरफेस आपको मिलेगा। बात यह है कि ये सरफेस उस वक्त ऑब्जर्व होता है जब कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत ही कम हो। इसका रीजन क्या है? कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल भी ऑब्जर्व उस वक्त होता है जब यहाँ का रेडियस कम हो। तो एक्चुअली कैपिलरी हाइट का या फिर कैपिलरी राइज का फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है 2t cos of theta is equals to h rho r g। ये फॉर्मूला इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमको डेराइव करना है। तो यहाँ पे हम कैपिलरी हाइट या राइज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं 2t cos of theta डिवाइडेड बाय rho r g। तो जितना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कम होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, और जितनी बड़ी कैपिलरी ट्यूब आप लेंगे उतनी हाइट कम मिलेगी, तो आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह थीटा का भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये फिनोमेना हमारी सादी टाकियों में, पानी के ऊपर की टाकी में इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा होता है, सरफेस बहुत ज्यादा होता है। छोटा सा सरफेस लेंगे तो आप ये बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट डी। पॉइंट ए और पॉइंट सी ये एयर के अंदर है। ओके, अगर ये एयर के अंदर है तो क्या ये सेम लेवल पर है? तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट सी सेम लेवल के ऊपर है, मतलब एयर में है, सेम लेवल पर है, तो इनके ऊपर एक्ट होने वाला प्रेशर भी सेम होगा। और वो कौन सा प्रेशर है? दैट प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी।
और ये कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इतनी बात तो हमको समझ आ गई। अब जरा दूसरी बात पे ध्यान दें। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर की तरफ मैं देखता हूँ, कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये हमारा सरफेस कुछ इस तरह बन रहा है, ऊपर है पॉइंट ए और नीचे है पॉइंट बी। अंडरस्टैंड? हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज देखी है कि अगर आप लिक्विड का सरफेस देखते हैं तो उसके अंदर लिक्विड का सरफेस जब भी आप देखें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉन्केव पार्ट के अंदर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर से कॉन्वेक्स पार्ट के ऊपर प्रेशर कम है। यहां से देखें तो कॉन्वेक्स बन रहा है, नीचे से देखें तो कॉन्केव बन रहा है। तो आप ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर हमेशा कम और कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा है। इसको हमने डेराइव किया है, उसी के बेसिस पे हमने लिक्विड ड्रॉप कैसे फॉर्म होता है उसको भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे देखें तो कॉन्केव साइड में पॉइंट बी है, इसका मतलब ये है पॉइंट बी का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पॉइंट ए का प्रेशर कम होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, प्रेशर एट पॉइंट बी शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। रीजन क्या है? रीजन इस तरह की शेप का फॉर्म होना है। और ये शेप कब फॉर्म हो रहा है? ये शेप उस वक्त फॉर्म हो रहा है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा हो। इस बात को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब वापस आते हैं, पॉइंट डी और पॉइंट सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस के अंदर पॉइंट डी है और लिक्विड के सरफेस के थोड़ा सा ऊपर पॉइंट सी है। अब जरा बताएं, अगर हॉरिजॉन्टल लिक्विड सरफेस है, अगर लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो हमने इस बात को भी डिस्कस किया। उस लेक्चर को आप पहले देखकर आते तो बहुत अच्छा होता। अगर ना देखे हैं तो प्लीज यहाँ पर इस कार्ड पर क्लिक करें, आप उस लेक्चर को पहले देख लें कि लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर का वेरिएशन किस तरह होता है, आपको समझ आ जाएगा। हम उसमें डिस्कस किया था कि अगर हॉरिजॉन्टल लिक्विड का सरफेस है तो जितना प्रेशर ऊपर की तरफ होगा उतना ही प्रेशर नीचे की तरफ होगा। सरफेस टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, याद है ना? यहाँ पे सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस ऐसे बनती है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो जितना प्रेशर यहाँ बन रहा है उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पॉइंट डी पर आएगा। तो पॉइंट डी का प्रेशर पॉइंट सी के बराबर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। ओके, हम अगर पहली इक्वेशन को फॉलो करें तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी और प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। पीए पीसी के बराबर और पीसी पीडी के बराबर, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। क्या इस तरह लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज, इस जरा लिक्विड के अंदर वाले दो मॉलिक्यूल्स पर गौर करते हैं, मॉलिक्यूल डी और मॉलिक्यूल बी। यहाँ पे ये हमारा लिक्विड के अंदर, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब थी, कैपिलरी ट्यूब शायद बनाने की जरूरत नहीं, चलिए यहीं देख लेते हैं। पॉइंट डी और पॉइंट बी में चूंकि पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट ए से ज्यादा है, तो क्या पॉइंट ए को मैं पॉइंट बी से रिप्लेस कर सकता हूं? प्रेशर एट पॉइंट ए कैन बी रिप्लेस बाय प्रेशर एट पॉइंट डी। तो प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? जरा ध्यान दें, मैंने क्या किया, प्रेशर एट पॉइंट बी के प्रेशर को, सॉरी गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर एट पॉइंट ए, तो प्रेशर एट पॉइंट बी ऐसा ही है। प्रेशर एट पॉइंट ए को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? प्रेशर एट पॉइंट बी से रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि ये तीनों प्रेशर सेम है। अब जरा ध्यान दें, हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। हमने ये चीज देखी है कि पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट डी के कंपेयर में ज्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर पॉइंट डी के कंपेयर में ज्यादा है। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि फ्लूइड अपने प्रेशर को एक लेवल पे मेंटेन रखना चाहेगा। पॉइंट बी पर बनने वाला प्रेशर इस ऊपर वाले लिक्विड की वजह से है। अगर हम इस सेम लेवल की बात करें तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए क्योंकि फ्लूइड अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है। इसलिए वो हमेशा ये चाहेगा कि अगर किसी कंटेनर में इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर कम है, तो यहां से फ्लूइड को यहां मूव करवाए ताकि इस पॉइंट का प्रेशर डिक्रीज हो, यहां का इंक्रीज हो, यहां तक के दोनों सेम प्रेशर लेवल पर आ जाए। यही रीजन है कि पानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर लेवल से लोअर लेवल, या एक ही कंटेनर में हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो यहां भी हम इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेम लेवल पर पॉइंट बी और पॉइंट डी में पॉइंट बी का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट डी का प्रेशर कम है। इसका मतलब पॉइंट बी से वाटर या फ्लूइड पॉइंट डी की तरफ मूव करने लगेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि यहाँ का प्रेशर उतना ना हो जाए जितना पॉइंट डी का है। तो रीजन यहाँ पे हम कैपिलरी फॉल देखते हैं, तो लिक्विड जो कि यहाँ पे होना चाहिए था उसका सरफेस डिक्रीज होके यहाँ पे आ जाता है। अंडरस्टैंड? ये है हमारा पॉइंट बी और ये है हमारा पॉइंट डी। अब इसके ऊपर सिर्फ इतना ही लिक्विड है, तो यहाँ से बनने वाला प्रेशर यहाँ का बनने वाला प्रेशर के बराबर हो गया। लिक्विड लेवल में फॉल ऑब्जर्व किया गया, लेकिन कहाँ? कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऑब्जर्व किया गया। ये फिनोमेना हम कैपिलरी फॉल के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट बी का प्रेशर बढ़ गया था पॉइंट डी के कंपेयर में, तो पॉइंट बी से फ्लूइड निकलकर पॉइंट डी की तरफ जाने लगा, तो फॉल ऑफ द लिक्विड यहाँ ऑब्जर्व किया गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल, जो आमतौर पर हम मरकरी और ग्लास प्लेट अगर हमने एक साथ रखी
कॉम्बिनेशन बनाया, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं। इसका दूसरा अपोजिट कैपिलरी राइज बिल्कुल इसी तरह का है, चलिए उसको देखते हैं। व्हाट इज द कैपिलरी राइज फेनोमेना, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैपिलरी राइज? बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट ए पॉइंट सी ये दोनों एक ही लेवल पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सेम उसी तरह पॉइंट ए और पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल लेवल के दो साइड पर है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ये तीन प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। अब जरा वापस आए, यहां पर हमने एक ऐसा फ्लूइड चूज किया है जो कि हमारे सॉलिड को कंप्लीटली या तो पार्शियली वेट कर रहा है। अगर पार्शियली या कंप्लीटली वेट कर रहा है तो मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू आना चाहिए लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ पे हमारा लिक्विड सरफेस कौन सा शेप इख्तियार करेगा? लिक्विड सरफेस कॉनकेव शेप इख्तियार करेगा। हम यहाँ पे लिक्विड के सरफेस को इस तरह डिनोट करते हैं। अब जरा ध्यान दें, ये हमारा लिक्विड सरफेस है, ऊपर है प्रेशर एट पॉइंट ए और नीचे है प्रेशर एट पॉइंट बी। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? हम इस बात को जानते हैं कि जब भी लिक्विड का सरफेस फॉर्म होता है तो कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर हमेशा कम होता है। प्रेशर पॉइंट ए से देखो तो ये शेप बन रहा है कॉनकेव, और पॉइंट बी से देखो तो ये शेप बन रहा है कॉन्वेक्स। इसका मतलब कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर के। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी? लिख सकते हैं ऐसा? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट ए के प्रेशर को क्या मैं पॉइंट बी के प्रेशर से रिप्लेस कर सकता हूं? तो पॉइंट बी का प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पॉइंट बी का प्रेशर। अब डायग्राम में वापस आओ, पॉइंट बी यहां है, पॉइंट बी यहां है, ये लिक्विड में एक ही लेवल पर है, लेकिन फिर भी डी का प्रेशर ज्यादा है और बी का प्रेशर कम है। रीजन इस तरह के सरफेस का फॉर्म होना है। अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर मूव होता जाएगा उस वक्त तक कि यहाँ पे उतना लिक्विड कॉलम फॉर्म हो जाए, यहाँ उतना लिक्विड कॉलम फॉर्म हो जाए कि उस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से पॉइंट बी पर उतना ही प्रेशर बनने लगे जितना पॉइंट डी पर होगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अब पॉइंट डी का प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट बी का प्रेशर कम है, तो यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होने लगेगा यहां तक कि हमारा सरफेस इतना बन जाए, इतनी हाइट यहाँ मेंटेन हो जाए कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का प्रेशर सेम हो जाए। ये रीजन बनता है कैपिलरी राइज का। तो कैपिलरी राइज कब होगा? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होगा। ऐसा लिक्विड सॉलिड पे हम स्टडी करने की कोशिश करें जो कि सॉलिड को कंप्लीटली वेट कर रहा है लिक्विड। ऐसे केस में हम देखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब डुबाने पर, डिप करने पर लिक्विड सरफेस राइज हो रहा है। और अगर हमने ऐसा लिक्विड डिप किया, ऐसा लिक्विड सॉलिड पेयर यूज किया जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम वहां देखेंगे कैपिलरी फॉल फिनोमेना वहां ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये तो बात समझ आ गई कि कैपिलरी राइज होगा या तो कैपिलरी फॉल होगा, कब होगा, क्यों होगा, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कितना राइज होगा या कितना फॉल होगा। हमको मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए। ये नहीं कह सकते ना कि कैपिलरी राइज हो गई, कैपिलरी फॉल हो गया। हम फिजिक्स में है तो हमको नंबर्स के साथ मेंशन करना पड़ेगा कि फला फला लिक्विड में इतने टेम्परेचर पर अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब को अंदर डुबाएंगे तो इतना इतनी सेंटीमीटर या इतने मीटर कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल होगा। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करें। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कैपिलरी हाइट की या राइज ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब की डेरिवेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू।